हिंद प्यारे साथियों, मैं अभी मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभी स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परिमेयीकरण, तो उस पे हमने पहले शुरू में वीडियो बनाया था। इसके बाद हमने बंद कर दिया बनाना, कुछ मजबूरी थी, नहीं बना पा रहे थे। फिर हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th और 10th मैथ। फिर इसके बाद क्लास 10th का आप लोगों को साइंस भी पढ़ाया जाएगा। आशा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा क्लास 9th की साइंस भी पढ़ाने की। हो सकेगा तो मैं क्लास 9th का साइंस भी पढ़ाऊंगा, पर आपको मैथ का कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। एक दिन छोड़कर एक दिन बाद आपको इस चैनल पर जरूर देखना चाहिए कि कौन सा वीडियो आया है और कौन सा वीडियो नहीं आया है। तो आप सभी लोग अगर जो चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सपोर्ट करें और इसे आगे पहुंचाने की कृपा करें। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो चलिए, यहाँ पे हमने प्रश्नावली 3.1 के कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिए हैं, उसी को हम हल करेंगे। कैसे क्या होता है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल है जो दिया हुआ है, अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 15 का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसे किस प्रकार लगाएंगे, तो उसे देख लेते हैं कि हम उसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल हल डाल दें, पहले सवाल का हल। यहाँ पे दिया है अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 15 का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपका एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में अंडर रूट का गुणा करना बताया है। जोड़ घटाव जितना होता है सारा हमने उनमें बता दिया है। अगर जो आप उसे देख कर आए हैं, इसके बाद इसे देख रहे हैं, तो आपके लिए यह काफी समझ में आएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 15, आप चाहें तो अंडर रूट अगर जो सेम है तो इसे आप तुरंत गुणा कर सकते हैं। कैसे? एक अंडर रूट का नियम है कि जैसे n अंडर रूट रहे तो इसे क्या पढ़ेंगे, 1 अपॉन n, इस तरह। अब जैसे अगर जो आपको केवल अंडर रूट दिया है तो इसका मतलब होता है 1/2, ये अंडर रूट का मतलब होता है। जैसे आपको अंडर रूट 3 दे दिया जाए तब क्या होगा, तो इसका होगा 1/3। ये होता है इन सभी चीजों का मतलब। तो आपको यह समझ में आया होगा, आप कहोगे जी सर। तो इसे हम मिटा देते हैं, मिट गया। फिर अब यहाँ पे किस तरह करेंगे, तो इसे आप पहले एक अंडर रूट में लिख दें। किस तरह लिख दें, एक अंडर रूट में लिख दें 10 गुणे 15। एक अंडर रूट में हो गया, 15 धाम में कितना होता है, 150। अगर जो आप चाहते हैं इसे तोड़कर लिखने के लिए तो तोड़ सकते हैं। अगर जो आप इसे और सरल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सरल कर सकते हैं। किस तरह, जैसे 2 पंचे 10 और 3 पचे 15, इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो समान पदों को एकत्र कर लें या वैसे कॉमन कर लें। कैसे कैसे कॉमन कर लें, जैसे यहाँ पे 5 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 5। जब दो चीज दिखे तो वहां पे कॉमन कर देते हैं वर्गमूल में, घनमूल में 3 3 के समूह में। तो यहाँ पे 5 कॉमन हो जाएगा और बाकी बचा 2 तिहाई 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार दूसरे सवाल का हल देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरे सवाल में दिया है 12 गुणे 18। कितना दिया है, 12 गुणे 18। सेम प्रोसेस वही वाली, क्या करेंगे, एक अंडर रूट में लिखेंगे 12 गुणे 18। तोड़ दें आप इसे, तो तोड़ेंगे आप इसे तो किस तरह तोड़ेंगे, तो आपको नहीं आता है तो आप इसका भाज्य गुणनखंड वाला हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो उसे आप देख सकते हैं। हमने उसमें बहुत छोटी छोटी चीजों को और काफी अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर जो आप उसे देखकर किसी भी क्लास का अगर जो पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि वह वीडियो बहुत जरूरी है जिसको एकदम मैथ नहीं आती है। तो यहाँ पे हम उन इतनी छोटी छोटी चीजों को नहीं बता पाएंगे, तो आप उसे जरूर एक बार देखें। अब इसे तोड़ना है तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। फिर इसे 2 9 18 और 9 को तोड़ेंगे तो 3 त्रिक 9, ये हो गया। अब यहाँ पे जो जो समूह बनना है उसे निकाल दें। जैसे यहाँ पे 1 2 का समूह बन रहा है, कहोगे जी सर।
यहाँ पे ये 3 का समूह बनना है, तो इसे आप निकाल देंगे बाहर। तो किस तरह निकाल देंगे, 2 को निकाल दिए, 3 को निकाल दिए, अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाए 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको इतनी बात समझ में आ रही होंगी, कहोगे जी सर। अब देख लें तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है। तीसरा सवाल में दिया हुआ है 2 प्लस 3 का परमेयकरण करना है। 2 प्लस अंडर रूट 3 का परमेयकरण में क्या होता है, परमेयकरण में चिन्हों को बदल दिया था। कैसे, जो प्लस रहता है वह माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वह प्लस हो जाता है। तो आप बताएं कि इसमें क्या होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो प्लस दे रखा है, तो जब आपको दिख रही हैं चीजें कि प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। फिर इसके बाद हमारा चौथा सवाल दिया हुआ है कि अंडर रूट 5 का परमेयकरण कीजिए। अंडर रूट 5 का परमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 का परमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट 5 का परमेयकरण करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हर में हमारा अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अंश में अंडर रूट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट 5 का परमेयकरण अंडर रूट 5 हो जाएगा। अगर जो मान लिया जाए सर कि अगर जो हमें 1 अपान अंडर रूट 5 दिया होता तब क्या करते, तब इसका परमेयकरण करते। कैसे करते, ऊपर और नीचे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 से गुणा करवाते थे, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 हो जाता ऊपर, और ये 5 को 5 से गुणा करते तो 25 होता, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। आप कहोगे जी सर ये हो जाता, लेकिन इस तरह नहीं दिया हुआ है, हमें चीजों को इसी तरह दिया हुआ है तो हम इसी तरह हल करेंगे। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा है पांचवा सवाल आ गया। तो पांचवें सवाल में क्या दे रखा है, दिया है 5 अंडर रूट 6 गुणे 5 अंडर रूट 6। अब यहाँ पे तो ये 5 अंडर रूट 6 है, इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे 1/5, इसका मतलब ये हुआ। खैर इससे आपको नहीं लेना देना, आपको इससे, तो यहाँ पे अंडर रूट सेम हो तो उसे 1 अंडर रूट में लिख सकते हैं, 6 गुणे 5। अब यहाँ पे 5 अंडर रूट 6 पंचे 30। क्या सर इसे हम तोड़कर निकाल सकते हैं, भाई नहीं निकाल सकते। अगर जो इसे निकालना होगा तो आपको इसे 5 जोड़ के हो सकता है। कैसे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि ये 5, तब ये बाहर निकलेगा। लेकिन अगर जो हम 6 पंचे 30 को तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये निकल जाए, तो इसलिए यह नहीं होगा। आप कहेंगे जी सर इतनी चीजें आपको समझ में। 2 फार्मूले बताने वाले हैं जो आप उसे ध्यान रखिएगा। अब यह 2 फार्मूला बनना कैसे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने ये ध्यान रखा। अब ये बनता किस तरह उसे ध्यान रखिए। तो जिसकी पावर 2 बार होती यानी कि उसका गुणा 2 बार किया गया है, यानी कि a प्लस बी। ये अब इसे अगर जो आप a को a से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इसके सामने ये, अब a का गुणा b से करवाएंगे तो इसके सामने प्लस है तो प्लस, क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। अब प्लस इसकी बारी, आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो इससे हम सरल तरीका बता दे रहे हैं। एक बार आप a के साथ सभी को गुणा करवा दीजिए, और एक बार चिन्ह के साथ b का सभी के साथ गुणा करवा दीजिए, इस तरह। तो यहाँ पे a को गुणा करवाएंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, और इसका गुणा करवाएंगे तो ये भी ए बी हो जाएगा, और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यही फार्मूला याद कर लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और बनता यह इस तरह है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दूसरा फार्मूला कौन सा है, इससे अधिक फार्मूले के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, बीजगणित में। तो यहाँ पे अब दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी,
क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके बारे में अगर जो बात की है तो यह किससे बना है, तो आप इसका गुणा करवाएंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि एक बार हमने a प्लस बी और एक बार a माइनस बी का गुणा करवाया तो ये हमें प्राप्त हुआ। कैसे हुआ देख लीजिए आप इसे। एक बार a के साथ सभी को गुणा करवा दीजिए a माइनस बी को, और एक बार प्लस b का सभी के साथ गुणा करवा दीजिए a माइनस बी के साथ। a का गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, प्लस और इसके सामने प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा ए बी, और इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, प्लस और माइनस माइनस, या क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यह इतना हो गया। अब एक तरफ प्लस का और एक तरफ माइनस का, ये कट गया, और हमने याद कर लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये इसी तरह आपको बाकी चीजें कॉन्सेप्ट से ही बताई जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने छठा सवाल लिया है सबसे पहले 6 नंबर का हल। आपको सवाल यहां से नोट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 फिर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 ये है। अब ये दिख रहा है हमें कि ये हमारा a का मान है और ये b का मान है, ये a का मान है और ये b का मान है। क्या हम लगा सकते हैं इसमें फार्मूला? कौन सा फार्मूला? a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये हो गया। फार्मूला लगा दिए, यही फार्मूला लग गया हमारा। फार्मूला लग गया तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 कैसे हुआ नहीं समझ में आया तो 2 गुणे 2, और अगर जो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का गढ़वाएंगे गुणा तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और इसका करवाएंगे तो 2 आएगा। कैसे आएगा 2 दूनी 4, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 तो 4 दूनी 8, ये हो गया। पर हमें 9th में पहुंच गए तो आपको इतनी छोटी छोटी चीजें आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, घट गया। फिर 7वें सवाल को देखते हैं किस तरह करेंगे हल। जहां पे नहीं दिया होगा वहां पे हम गुणा करा देंगे। जैसे यहाँ पे दिया 5 अंडर रूट 5 माइनस 7 फिर 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 दिया हो तो इसे गुणा करवाएंगे। तो यहाँ पे कैसे, अंडर रूट 5 गुणे 2 फिर यहाँ पे क्या अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये हो गया। अब आप चाहें तो एक बार सभी का गुणा करवा लें, या चलिए एक बार हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ करवा दें, और माइनस अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ करवा देते हैं। इसका इसके के साथ करेंगे तो रूट रूट समान है तो गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, इसका गुणा कराएंगे तो यह कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो यह नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। अब यह रूट और रूट समान है तो यहाँ पे भी उसी तरह हो जाएगा, तो यह 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। अगर जो इस तरह नहीं लिखना चाहते तो इसे पहले लिख दीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको इसी तरह लिख देना है। तो यह आपका 7वां का हल हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 8वां का करना है। 8वां क्या दिया रखा है? 8वां है 5 प्लस अंडर रूट 7 5 माइनस अंडर रूट 7। फार्मूला लगा देंगे, एक बार लिख देते हैं हल। यहाँ पे आप बराबर का निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे 5 प्लस अंडर रूट 7 एक ब्रैकेट में और 5 माइनस अंडर रूट 7, ये हो गया। अब a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर, 5 25 हो जाएगा,
और माइनस 7 सता 49 और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो यहाँ पे 25 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? आपको हो गया 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो। 8वां हो गया। फिर इसी प्रकार हम 9वां देखते हैं। 9वां क्या है? 9वां हमें दे रखा है 8 प्लस अंडर रूट 2, 8 प्लस अंडर रूट 2 इस तरह का दे रखा है। यानी कि दोनों चीजें हमें देखिए यहाँ पे, तो दोनों चीजें सेम सेम दे दी गई। अब क्या करें? इसको हम गुणा करवा सकते हैं और इसे किस तरह लिख सकते हैं? जैसे ये देखिए, ये और ये दो दो बार था तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह लिख के हम हल कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे जब 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 8 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू कितना है? अगर जो नहीं आता तो आप लिख दीजिए अंडर रूट 8, पर आपको आना चाहिए बी बराबर अंडर रूट 2। ये हो गया। फार्मूले पे रखेंगे ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस बी का मान अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का हो गया, ए का मान अंडर रूट 8 हो गया और बी का मान कितना हो गया? अंडर रूट 2 हो गया। कहोगे जी सर। तो यहाँ पे अगर जो हम 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो 8 ढाई 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे कितना है? b का मान 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। फिर प्लस ये तो अपने जगह पे रहेगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। लेकिन यहाँ पे वर्गमूल है तो यहाँ पे यह चीज निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 लिख दे डायरेक्ट, 4। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 4 दूनी 8, कुल मिला के कितना आंसर आ जाएगा? 18। कहोगे जी सर। नहीं समझे कैसे क्या हुआ तो समझिए। 8 दूनी 16 और 16 का वर्ग कितना होता है? 4। तो निकाल दिए तो कितना हो गया? 4 और 4 दूनी 8, 8 तो 10, 10 और 8 18। आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिर 9वां, फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। अब क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ना चीजें यहाँ पे सेम है और ना ही लिखने के फॉर्मेट में। तो इससे हमें क्या करना होगा? गुणा करवाना होगा। तो गुणा करवाएंगे यहाँ पे 10वें में, तो क्या है लिख लेते हैं एक बार हल। तो यहाँ पे है 3 प्लस अंडर रूट 3 ये है। फिर इसके बाद एक ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 प्लस अंडर रूट 2। मैथ है, इसमें भैया आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे अब हमने एक बार इस तरह तोड़कर बताया। अगर जो जिसका मन तोड़कर नहीं है करना, डायरेक्ट करना चाहता है तो वह डायरेक्ट कर सकता है। कैसे? जैसे यहाँ का एक बार वह 3 का इन सभी के साथ गुणा कर दे, 3 दूनी 6 प्लस 3 का 2 के साथ गुणा करवाएगा तो यहाँ पे रूट में, यहाँ पे रूट में नहीं है तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। प्लस इसका गुणा करवाएगा तो वह कितना हो जाएगा? 3 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसका गुणा करो, अब यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट, इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस और प्लस प्लस और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कोई चीजें सेम 6 6 कोई नहीं सेम है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहोगे जी सर हमें यहां तक समझ में आया। फिर 11वां सवाल दे रखा है। 11वां क्या है? यहाँ पे देखिए चीजें आपको सेम दिख रही, चीजें आपको क्या दिख रही हैं? एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। यानी कि यह किस फॉर्म में है? यह फॉर्म में है ए प्लस, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहोगे जी सर इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम एक बार 11वां का हल करके कर दिए हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 3 त्रिका 9 और माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। कहोगे जी सर। आप इसे 2 2 1 1 मिनट में लगा सकते हैं जब आपको चीजें आ जाएंगी तब। तो यहाँ पे कितना हो गया? 11वां।
12वां में हमें फार्मूले पे का प्रयोग करके लगाना है, तो 12वां कहाँ पे लगा दें? लगा दे रहे हैं 12वां। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि चीजें सेम है, कर लीजिएगा आप लोग। इसको देख लेते हैं 12वां हम यहाँ पे कर दें, हो जाएगा। चलिए 12वां में है √5 प्लस √2, ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a का मान √5 और b का मान √2। ये हो गया। 5 का अगर जो स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट है, प्लस 2 का 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2 सामने है तो √5 10 हो जाएगा। 5 और 2 7 होता है प्लस 2 √10। तो आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी हमारी पहली क्लास, और अगर जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया तो हम बहुत जल्द ही एक अच्छे क्वालिटी के साथ, क्वालिटी में दे रहा हूं पर मुझे लग रहा है कि कम है, लेकिन अगर जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, अपना प्यार बरकरार रखा, तो हम एक दिन जरूर से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। इन सभी चीजों का अगर जो आपको नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल फ्रीडम फाइटर को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और इसका रिवीजन करते रहें। और आपकी पढ़ाई हो चुकी है शुरू, आप अब आराम से पढ़ते रहें। कहाँ पे? अभी स्टडी सेंटर के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।